तो जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी में होगा या अप्रैल में, और क्या 75% क्राइटेरिया रिमूव कर दी गई है? ये सभी बातें जो तुम्हारी दिमाग में आ रही है उनका सॉल्यूशन तुमको मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक टारगेट है विच इज 500 लाइक्स। एंड ऑल्सो आप सभी लोग अपने अभी के एक्सपेक्टेड स्कोर जो आपको आ रहे हैं मॉक में या फिर जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आपके जेई मेंस में आ सकते हैं, उसको नीचे कमेंट करना जरूर से विथ योर क्लास कि आप क्लास 12th के एस्पायरेंट हो या ड्रॉपर्स हो, नीचे कमेंट में जरूर डालना। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले अबाउट द जेई मेंस एक्सपेक्टेड डेट्स। जो बिगेस्ट कंफ्यूजन अभी चल रही है लोगों के बीच में वो ये चल रही है यार कि क्या जेई मेंस जनवरी में होगा या फिर अप्रैल में होगा, क्योंकि इस बार जो हमारा एग्जाम है सीबीएसई का उसका पैटर्न बिल्कुल वापस पुराने की तरह मार्च फरवरी वाला हो गया है, जो कि बीच में हमारा टर्म 1 टर्म 2 की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। तो उस वजह से जेई के डेट्स, ताकि उससे कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से जेई के डेट्स को काफी आगे तक बढ़ाया गया था। एंड एज यू ऑल नो कि अक्टूबर तक इस बार काउंसलिंग चली है, जिस वजह से सभी लोगों के दिमाग में यह आ रहा है भैया कि क्या हम लोगों के लिए जो ये जेई मेंस है वो जनवरी में हो सकता है या अप्रैल में हो सकता है। देखो यार, मैं सिंपल सा बताता हूं, मेरा जो सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है और मेरे को जो सबसे ज्यादा लग रहा है वो ये लग रहा है यार कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप सभी लोगों का यार जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रीजन फॉर दैट। सबसे पहला रीजन है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप लेने का डिसाइड करते हैं आफ्टर द काउंसलिंग वाला पार्ट जब वो हो जाता है। और अगर हम लोग उस तरीके से देखा जाए तो काउंसलिंग जैसा कि चल रही थी तो उस वजह से हमारे जितने भी बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है सो दैट दे कैन प्रिपेयर। यानी कि एक तरह से कह लो कि उनका एक दूसरा अटेम्प्ट जैसा ये हो जाएगा। इसीलिए ड्रॉपर्स वाला जो एक क्राइटेरिया होता है कि ड्रॉपर्स को इतना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ दे हैव ओनली नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी में अगर उनका जेई मेंस हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये एस्पेक्ट से मेरे को लगता है कि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट ना होके अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है। हालांकि जनवरी में होने के देयर आर सम चांसेस, और वो सिर्फ इसलिए होंगे क्योंकि यार जनवरी में अगर अटेम्प्ट होता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स का जो टाइम था वो पहले हो चुका है वापस की तरह। लेकिन एक बात मेरे को जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी यहां पर तुम लोगों को बताने के लिए कि मैं एज ए एस्पायरेंट तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर तुम लोग सच में जेई मेंस पे फोकस्ड हो, अगर तुम लोग सच में अपने आईआईटी के सपने पे फोकस्ड हो, और अगर सच में तुम अपने गोल्स पे फोकस्ड हो, तो मेरा तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा मेरे साइड से कि प्लीज डोंट थिंक कि अप्रैल में होगा या जनवरी में होगा। तुम अपने आप को एक डेडलाइन दे दो कि हाँ भैया मेरे को जनवरी से पहले रेडी रहना है, ताकि तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा 4 मंथ्स हो जाए जिसमें कि तुम लोग प्रिपेयर कर लो। और अगर जनवरी में भी होता है तो सेकंड अटेम्प्ट अगर अप्रैल तक जाता है तो भैया सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टाइम विच इज अराउंड 2 to 3 मंथ्स, और 2 to 3 मंथ्स में भी एक बहुत ही वास्ट लेवल की प्रिपरेशन जरूर से हो सकती है। लेकिन अगर अप्रैल में होता है तो सेकंड अटेम्प्ट काफी जल्दी हो जाएगा, और जल्दी होने के बाद ताकि एडवांस जल्दी से कंप्लीट होकर एक नया सेशन स्टार्ट कर सके काउंसलिंग के द्वारा, इस वजह से उस समय जो सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट के बीच में गैप होगा वो काफी कम होगा अगर अप्रैल में होता है। लेकिन भाई जनवरी में होता है तो देयर विल बी अ वेरी बिग गैप बिटवीन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, ताकि अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट किसी कारणवश भगवान न करे अगर खराब जाता है तो तुम अपने सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस कर पाओगे, और उसके लिए तुमको एक बहुत ही ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यार एनटीए की तरफ से वो ये है यार कि बोर्ड्स के साथ चीजें क्लैश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बोर्ड्स के साथ क्लैश ना हो पिछले बार, इस वजह से आपका जो अटेम्प्ट है वो काफी लेट से हुआ था, बट ड्यू टू बोर्ड्स का जो टाइम टेबल था वो दोबारा से वैसा ही नॉर्मल हो गया फरवरी मार्च वाला। तो दीज थिंग्स कैन बी चेंज एंड देयर इज अ वेरी बिग चांस। सेकंड अपडेट आता है निकल के 75% क्राइटेरिया से, जिसमें काफी बच्चे पूछ रहे थे कि 75% क्राइटेरिया का क्या होगा। यार देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है अबाउट 75% क्राइटेरिया कि वो आप लोगों को क्लियर अप करनी है कि नहीं करनी है। बट इफ यू आर अ ड्रॉपर एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो यहां पर एक लाइक ठोक देना वीडियो पे, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए 75% क्राइटेरिया नहीं एप्लीकेबल होता है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी डाउट में चल रहे हो दैट यू आर अ ड्रॉपर एंड तुमने अपना जो बोर्ड्स है अगर 2022 में दिया था, यानी कि 2022 के जो इधर अपना टर्म 1 टर्म 2 वाला था, और तुम 2023 जेई मेंस में एज अ ड्रॉपर जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो 75% क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल। बट जो भी हमारे ऐसे फ्रेश बच्चे हैं जो कि अभी 12th में हैं और वो साथ ही में 2023 में ही बोर्ड्स देंगे और 2023 में ही अपना जेई का अटेम्प्ट देंगे, उनको मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर कट और साफ साफ बताना देना चाहता हूं कि देयर इज अ 70% चांस कि तुम्हारे पास 75% क्राइटेरिया रह सकता है, एंड देयर इज अ 30% चांस कि क्राइटेरिया रिमूव हो सकता है। यार 75% क्राइटेरिया रिमूव होने का जो सबसे मेजर और सबसे बड़ी रीजन थी वो यही थी यार, ड्यू टू कोविड उस समय
ये चीजें हो रही थी कि क्राइटेरिया रिमूव किया जाए, क्योंकि उसके पहले वाले बैच को यार उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे नंबर दिया गया था, क्योंकि एग्जाम अच्छे से हुए ही नहीं थे, और इसी कारणवश उस समय क्राइटेरिया को थोड़ा सा मद्देनजर हटाया गया था। लेकिन राइट नाउ आई कैन से कि यार कि अगर तुम लोग अगर इस चीज पे फोकस करो कि हाँ क्राइटेरिया वाली चीज अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो एज ए स्टूडेंट अगर तुम फ्रेशर हो, ये तुम्हारा पहला जेईई मेंस अटेम्प्ट है, तो क्राइटेरिया कैन बी ए रीजन, बट आई डोंट थिंक कि तुमको क्राइटेरिया से डरना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो विच इज अक्टूबर, अभी से लेके बोर्ड्स में भी तुम्हारे इतना इनफ टाइम है दैट यू कैन इजिली स्कोर 90% अगर तुम अभी से भी स्टार्ट करते हो, मतलब तुमने अभी कॉपी और अभी पेन उठाया है, तो तुम अभी से भी इजिली स्कोर कर सकते हो 90%, बिकॉज यू आर ए जेईई एस्पायरेंट। तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स वाला कंसेप्ट और ये सारी चीजें एक्चुअली में कवर अप हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, यू हैव सफिशिएंट टाइम। बट यार ऑनेस्टली लास्ट में जाते जाते एक प्रो टिप देना चाहता हूं, वो प्रो टिप यही है कि जनवरी को अपना डेडलाइन लेके चलो, ये सोच के चलो कि जनवरी में ही तुम्हारा मेंस होने वाला है, जिसकी ऑफकोर्स 30% तक चांसेस है कि जनवरी में हो ही सकता है। तो अगर तुम जनवरी को अपना डेडलाइन लेके चलोगे तो रेडी रहना कि दिसंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एंड देन यू आर रेडी विथ टू मच मार्क्स, मतलब तुमने इतने मार्क्स मार ली हो दैट यू आर टोटली रेडी टू स्कोर यार फुल मार्क्स, ठीक है। और हाँ, आईआईटी एनआईटी का सपना तो पूरा करना ही है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, इसीलिए आपके लिए चैनल बनाया है जेईई कंसेप्ट, जिससे कि आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी इशू है, वो सारा का सारा यहां से सॉल्व होगा विथ स्ट्रैटेजी वीडियो, कंसेप्ट वीडियो एंड ऑल दी अपडेट्स एक जगह पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ का बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि तुमको अपडेट के लिए अलग जगह, स्ट्रैटेजी के लिए अलग जगह और कंटेंट के लिए अलग जगह नहीं, सब तुम्हें इसी चैनल में एक ही जगह मिलेगा। दिस इज अ ऑल राउंडर चैनल फॉर ऑल द जेईई एस्पायरेंट। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।